पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भे। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। बलिहारी है गुरुदेव के, जो सत्य के ज्ञान करा देते हैं, आत्मबोध करा देते हैं। और गुरुदेव धन्य हैं जो बंदी छोड़ हैं, बंधन से मुक्त करते हैं। एक कहानी है कि पहले जो आचार्य होते थे, गुरुकुल चलाते थे, और राजा महाराजा के बड़े लोगों के पढ़ाते थे, छोटे लोगों के नहीं। एक बहुत होनहार बालक था जिसका नाम एकलव्य था। महाभारत की कहानी है। एकलव्य जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहा कि हे गुरुदेव, आप हमके जो है शिक्षा दो और हमके भी दीक्षा दो, हमके भी अस्त्र शस्त्र के विद्या दो। द्रोणाचार्य कहे कि तुम जो है राजकुमार नहीं हो, हम खाली राजकुमार लोग के पढ़ाते हैं, विद्वान पंडितन के पढ़ाते हैं। उसके जो है निराश करके भेज दिए। एकलव्य जो है दुखी हुआ और उसने जो है निराश होकर के वापस आया तो उसने अपने बुद्धि विवेक से एक मूर्ति बनाया द्रोणाचार्य के, और द्रोणाचार्य के मूर्ति बना करके और उसी मूर्ति के ध्यान में रख करके और निशानाबाजी के जो है अभ्यास करना शुरू कर दिया। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर परत निशान। कुआं में पानी भरने वाले डोरी जो है एक पत्थर के घिरनई पर रख करके वो चलता है, और चलते चलते वो रस्सी अपन पूरा जगह बना लेता है पत्थर के घिस करके। उसी तरह से अभ्यास है। किसी चीज़ के कोई मनुष्य अगर अभ्यास करता है तो वो निश्चित है कि लगनशील होगा तो जरूर कामयाब हो जाएगा। कोई काम करने के लिए तीन तरह के धारणा होता है। एक जो है लोक दिखावा होता है, बनावटी दिखावटी होता है। दूसरा जो है लाचार विवश डर के वजह से कर लेना, और तीसरा जो है शौक से करना, श्रद्धा से करना। तो जो किसी काम को श्रद्धा से करता है वो उत्तम रिजल्ट को ले आता है, और जो दिखावटी करता है वो उससे नीचे रहता है, दूसरे श्रेणी के होता है। और जो डर से करता है वो तीसरे श्रेणी के होता है, उसकी कामयाबी मिले ना मिले गारंटी ना रहता है। सी ग्रेड के होता है। इसी पर भगवान
राम से लक्ष्मण पूछे थे कि भाई ये बताओ कि प्रभु मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। तो उसने कहा कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के वो होता है जो कहता है या करता ना है। दूसरे प्रकार के वो होता है जो कहता है और करता है। तीसरे प्रकार के वो होता है जो कहता नहीं है, कर देता है। तो जो कहता नहीं है, कर देता है, वो उत्तम श्रेणी के होता है। और जो कहता है या करता है वो मध्यम श्रेणी के होता है। और जो कहता है करता नहीं है वो तीसरे श्रेणी के आदमी है। तो इसलिए मनुष्य के सतगुरु कबीर साहब भी कहे हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य जो है अगर केवल जो है कहता है वो नाती है, और जो विवेक करता है वो बेटा है, और जो आचरणशील है, रहनीदार है, वो गुरु है। हम गुरु के साथी हैं। तो इसलिए सतगुरु के विचार करने के विषय है कि विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो रहनी के महत्व होता है। हर मनुष्य के कर्तव्य होता है कि वो रहनदारी बन करके अपना कल्याण करे, समाज के कल्याण करे, राष्ट्र के कल्याण करे, देश के कल्याण करे, परिवार के कल्याण करे। इसमें मनुष्य जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। एक बार रावण के अहंकार हो गया कि हमसे बलशाली कोई ना है। और उसने जो है अपने बल के पराक्रम में चला, संजोग बस रास्ते में बाल मिल जाते हैं। जब बाल मिल गए तो दोनों में बाता कहनी हुई या दोनों में युद्ध शुरू हो गया, और रावण के बाली बंदी बना लेता है, और बंदी बना करके 6 महीना अपना गुलाम रखता है। फिर बहुत विनम्र प्रार्थना करता है रावण, तब जाके इसके बंधन से मुक्त करता है। तो इसलिए भूलना ना है कि हमसे बड़ा कोई ना है। वीरों से धरती खाली नहीं, ये एक से बढ़ के एक मिलेंगे। ये दुनिया है, इसलिए दुनिया में कभी किसी चीज़ के अहंकार ना करें। संसार में किसी चीज़ के अहंकार करोगे तो यह अहंकार ही पतन के कारण होता है। इसलिए अहंकार ना करनी है, अपना कल्याण करना है। और इसी से मनुष्य के कल्याण होता है। और ये समझने के, विचार करने के है। खाना, भोजन करना, पानी पीना, काम करना, सोना, ये सब काम जो है पशु भी करते हैं।
और यही काम अगर मनुष्य भी करता है, बाल बच्चा पैदा करना, ये काम पशु करते हैं, इतने काम आदमी करे तो आदमी में और पशु में अंतर क्या रहेगा? मनुष्य जो है बुद्धिजीवी प्राणी है, वो अपना भी हित करता है, दूसरे के भी हित करता है। इसलिए भगवान अगर कुछ दे, धन बल विद्या, तो अपना कल्याण करे, समाज के कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है काम के बंटवारा हुआ था और सभी तरह के आदमी सभी काम को करते हैं। जो पढ़ता है पढ़ाता है वो पंडित कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक जाति के पंडित होता है, एक कर्म के पंडित होता है। तो जाति के पंडित जो है वो वेशभूषा बना करके, भीख मांग करके आप पंडितन के छवि खराब करता है, वो भिखारी होता है। राम नाम के चद्दर ओढ़ लेगा, रंगीन कपड़ा पहन लेगा और बहुरूपिया बन करके और दुनिया को ठगता रहेगा, धोखा देता रहेगा। एक पंडित इस जाति की ये है। दूसरा पंडित जो है विद्वान होता है। वो विद्वान किसी के धोखा ना देता है, किसी का हित ना करता है, वो सबके हित के कामना से काम करता है। और ये राष्ट्र के, देश के, समाज के हित कर होता है। तो इसलिए विचार करनी है, समझनी है कि हमके अपना भी कल्याण करना है, समाज के कल्याण करना है। एक ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म जो है बड़ा को कहा गया है। तो ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो ये पृथ्वी को भी ब्रह्म कहा गया है। जल के विस्तार बहुत बड़ा है, तो ये जल को भी ब्रह्म कहा गया है। अग्नि है, इसका विस्तार बहुत बड़ा है, सूर्य आके के गोला है, तो इसलिए अग्निदेव को भी ब्रह्म कहा गया। उसके बाद से वायु है, वायु के भी ब्रह्म कहा गया। ये मन है, ये मन को भी ब्रह्म कहा गया। और इस शरीर में जो चेतन आत्मा है उसको भी ब्रह्म कहा गया। अब कहाँ पर किसके लिए ब्रह्म कहा गया है, ये निर्णय जो है सभी नहीं ले पाते हैं। इसके निर्णय वही कर पाएगा जिसके चतुर्मुख वाणी के ज्ञान होगा। वो चतुर्मुख वाणी क्या है? जीवमुख वाणी अंडज, पिंडज, उखमज और मनु से चार खानी है। तो अनेक तरह के जो है अंडज, पक्षी बनना, तो ये अंडज खानी है। और अनेक तरह के पशु बनना, ये पिंडज खानी है। अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, ये उखमज खानी है। अनेक तरह के मछली बनना, ये सब जो है भोग भूमि है। तो मनुष्य यही भोग भूमि हम अनादि काल से हम सभी जोनि से गुजरते हुए आए हैं। और मनुष्य खानी में पहुँचे हैं। अब मनुष्य खानी मोक्ष के दरवाजा है। मनुष्य खानी में संसार के सभी खानी के दुख से मुक्ति मिलती है। इस पर एक कहानी है। नारद भगवान जो है
विष्णु भगवान के यहाँ सत्संग में डेली जाया करते थे। तो वो जहाँ बैठते थे वहाँ के मिट्टी तक खोद करके विष्णु भगवान फेंकवा देते थे। ये बात किसी ने जो है बता दिया नारद जी से, तो नारद जी जो है इस बात को विष्णु भगवान से पूछे कि आप ऐसे क्यों करते हो। कहे कि इसलिए करते हैं कि आज तक आप गुरुमुख ना हुए हो। नारद जी कहे कि हमसे कोई विद्वान मिलेगा तब तो हम गुरु बनाएंगे। हमसे कोई विद्वान मिला नहीं है इसलिए हम नहीं बनाते हैं। तो नारद जी कहे कि कल सुबह के टाइम में जो ही आदमी सवेरे निकलना, आज जो ही मिल जाएगा उसको अपना गुरु बना लेना। तो ये सवेरे 5 बजे भोर में उठे और बाहर भ्रमण के लिए गए नदी के किनारे। तो वहाँ पर एक मलाह जो है जाल ले करके आ रहा था सवेरे के टाइम में। नारद उसको देख करके या कहे कि इसको अब हम अपना गुरु कैसे बना ले, ये तो मलाहे हैं, हमसे ज़्यादा थोड़े जानता है। अब इस बात को जो है भगवान विष्णु जान गए। नारद जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो कहे कि आप जो है गुरु के जो है निंदा किए हो, इसलिए आपके गुरु के निंदा के दोष से निपटना होगा। नारद जी पूछे कि उसके कैसे हमारे को छुटकारा होगा गुरु के निंदा से, कर्म फल से। वो कहे कि कल वही गुरु मिलेगा सवेरे जाना और तुमको 84 लाख हानि से पार होने का रास्ता वही गुरु बता सकता है। दूसरा दिन गए और हाथ जोड़ करके वो गुरु से पूछे। वो सुबह के टाइम में जाल लेके मछली मारने जा रहे थे। उसी समय नारद बाबा मिले और कहे कि हमके मोक्ष का रास्ता बता दो। कहे कि मोक्ष के रास्ता क्या बतावें, तुम्हारे के जो है गुरु के निंदा किए हो तो तुम्हारे के 24 लाख जोनी के भ्रमण करना पड़ेगा। कहे कि गुरुदेव कितने समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। कहे कि 84 को खंधा बनाओ और 84 खंधा बना दिए। कहे कि सारे कपड़ा खोल करके या इस पार से उस पार तक लौटते हुए चले जाओ, तुम्हारा 84 कट जाएगा। ऐसा ही नारद जी किए। इस पार से कपड़ा उतार करके लौटते दूसरे पार पर जा करके वो जो है गुरु के आदेश से मुक्त हो गए। तो इसलिए जो है मनुष्य के सोचना चाहिए कि हमके अपना कल्याण कैसे होगा, हम कैसे बंधन से मुक्त होंगे। यहाँ पर जितने महापुरुष हैं सभी के ज़रूरत है कि संसार के बंधन से मुक्त होना है और अपना कल्याण करना है, दूसरे के कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। तो ये ध्यान में रखनी है कि मनुष्य जो है अपने शक्ति के संग्रह करके अब महान बन सकता है। क्योंकि ताज और ताकत हमेशा शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है। इसलिए जो है विचार करके अपना कल्याण करनी है और राष्ट्र के देश की सेवा करना है। बलवान होना अच्छी बात है, धनवान होना अच्छा बात है, विद्वान होना अच्छा बात है, लेकिन ये सब जो है तबे शोभा पाता है जब बगल में सब आपस में मेल हो, प्रेम हो, कल्याण हो।
तो इसे ही करनी है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति गई है। तो इसलिए विद्वान बननी है, धनवान बननी है। तो इसलिए सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। तो ये पढ़ना पढ़ाना, ये पंडित कहे जाते हैं। शासन करना, अधिकार युक्त पद पर काम करना, राजा बन करके शासन करना, राजपाट संभालना, ये सब जो है क्षत्रिय के काम हुआ। व्यापार करना, खरीद बेच करना, किसानी करना, ये सब काम जो है व्यापारी के हुआ, वैश्य के हुआ। सभी के सेवा करना, सबके सम्मान करना, सबके आदर करना, सबके सेवा करके दुआ लेना, अपना कल्याण करना, दूसरे के कल्याण करना, सबसे मेल मोहब्बत से रहना, सबके हित में काम करना, विनम्र पूर्ण होना, प्रेम युक्त वाणी बोलना, प्रेम युक्त व्यवहार करना, शीतल रहना, निर्मल रहना, पवित्र रहना, ये सारे काम जो है ये सेवादार के हैं, भक्त के हैं। इसको शूद्र कहा गया है, लेकिन शूद्र का मतलब सेवा करना है, सबके सेवा करना, और सेवा करने वाला छोटा ना होता है। शुद्ध, इनको हरि जन कहा गया है, हरि के जन है, हरि के सेवादार हैं। ये घट घट वास में रमने वाला चेतन आत्मा के जो है कल्याण करते हैं। तो चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करें, वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।